भारत में मद्रास यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, और भारत सरकार का जो एक विभाग है मानववंश शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी, यानी अटल बिहारी को भी अगर मानववंश के बारे में कुछ बात करनी है तो वो एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्टर को बुलाकर ही पूछ सकता है, क्योंकि अटल बिहारी उसका एक्सपर्ट नहीं है। वो एंथ्रोपोलॉजी के लोगों को ही पूछना पड़ेगा और किसी को नहीं पूछ सकता। तो भारत सरकार का जो विभाग है, भारत सरकार का जो विभाग है एंथ्रोपोलॉजी, मानववंश शास्त्र का, उसका भी एक ऑफिसर, उसका भी एक आदमी जो है वो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने शामिल किया। अब क्या हुआ, अमेरिका, यूरोप और भारत के 6 लोग जो है इसमें उन्होंने साथ में एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया। अब ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया तो अभी भारत के लोग उसमें शामिल है। अभी जो भी संशोधन होगा तो भारत के लोग ही उसमें संशोधन में शामिल है। अब इसलिए इनकार करना मुश्किल है। तो ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया और इस प्रोजेक्ट ने, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ने संशोधन करके डिक्लेयर किया कि ये डीएनए के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो डीएनए है वो विदेशों से मिलता है। कितना परसेंटेज मिलता है वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके आधार पर ये लोग यहां के रहने वाले नहीं हैं, ये बात सिद्ध हो गई। पहले ये बात पुरातत्व ने सिद्ध की, दूसरी बार इस बात को मानववंश शास्त्र ने सिद्ध की, कामले साहब यहां है, और तीसरी बार भाषा शास्त्र। आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि आर्यों की जो संस्कृत भाषा है उसके शब्द और विदेशी लोगों के शब्दों में जो आपस में समानता ढूंढी गई, ऐसे हजारों शब्द मिले, हजारों। और इस भाषा शास्त्र के आधार पर भी सिद्ध किया गया कि ये यहां के रहने वाले नहीं हैं। मगर ब्राह्मणों ने एंथ्रोपोलॉजी में सवाल खड़े किए, मानववंश शास्त्र में सवाल खड़े किए, भाषा शास्त्र में सवाल खड़े किए और पुरातत्व में सवाल खड़े किए और भ्रांति पैदा की। कामले साहब यहां है, वो जानते, वो भ्रांतियां पैदा करने में बहुत माहिर लोग हैं। मगर अब जब डीएनए के आधार पर संशोधन हुआ, ये डीएनए के आधार पर जो संशोधन है ये आखिरी कील है। ये आखिरी कील, मालूम नहीं, ये कहावत बनी हुई आखिरी कील, यानी जो वो ताबूत होता है उसमें आदमी को, वो मरा हुआ आदमी रखते हैं तो उसको कील ठोकर के बंद कर देते हैं, तो बोलते ये आखिरी कील है, अब इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए का रिसर्च आखिरी कील है और कोई भी ब्राह्मण इस संशोधन को इनकार करने के हालत में बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण जो यूरेशियन है, विदेशी, जब वो भारत में आया तो यहाँ की प्रजा को लेकर उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण विदेशी था वो 3 वर्ण जो है उन्होंने, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ के मूल्यवासियों से बनाया।